मैं डॉक्टर पवन कुमार। मेरा आज का टॉपिक है लर्न एंड टीचिंग, सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना एक जन्मजात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जन्म से लेके मृत्यु उपरांत तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कब अनंत काल तक चलते रहती है, जिससे लोग सीखते हैं और सिखाते भी हैं। सीखने में इसमें बहुत सारे तथ्य शामिल हैं, बहुत सारे कारक शामिल हैं, जिसको हम लोग सीखते हैं। आने वाले नए जनरेशन को, आने वाले भावी पीढ़ी को हम लोग सिखाने का कार्य करते हैं, जिसमें अपना भी एक अच्छे सक्सेसफुल टीचर का दायित्व बनता है कि आने बच्चे का अच्छा गुड लर्न, जिसका स्किल डेवलपमेंट अच्छे ढंग से हो। सीखने की मुख्यतः 4 शैलियाँ हैं। पहला दृश्य यानी कि देखकर, दूसरा श्रवण विधि के द्वारा हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रवण विधि सुनकर भी हम लोग सीखते हैं तथा सिखाते भी हैं। तीसरा पढ़ना और लिखना। पढ़ने और लिखने के क्रम में हम सीखते हैं तथा सिखाते भी हैं। गति करने के काम में, कोई भी काम करके जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वो अनंत काल तक हमारे दिमाग में याद रहती है। उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं तथा आने वाले बच्चे को हम सिखाते हैं। सीखने में आने वाले तरह तरह की बाधाएं आती है। पूर्व का ज्ञान अगर ना हो, पहले से सुनियोजित ढंग से अगर कोई तैयारी नहीं किया है, तो उसमें सीखने में सिखाने में दोनों को कठिनाई होती है। एक अच्छे टीचर का गुण होता है, पहले से एक दृढ़ निश्चय कर लें, संकल्प कर लें, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को क्या सीखना है। दोनों मिलके एक इच्छा शक्ति को तैयार कर लिया जाता है, ताकि अच्छे ढंग से दोनों को सीखने में सिखाने में परेशानी ना हो। सीखने में की प्रक्रिया जो शिक्षक और बालक के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उस लक्ष्य के तहत सिखाने का काम करते हैं और सीखने का काम करते हैं। उदाहरण के स्वरूप आपने देखा होगा, बताना चाहेंगे आप लोगों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा सिखाने का काम किया। जो आज नहीं है, फिर भी हर घर में उनके शिक्षक की दिया जल रही है। उनके मर जाने के बाद भी आज वो अमर हैं। उनके द्वारा जो हम लोग को सिखाया गया है, उनका जो दिवस हम लोग मनाते हैं, उनसे भी हम लोग अनुभव प्राप्त किए हैं कि कोई भी काम करते रहना चाहिए, उससे अनुभव प्राप्त होता है। सिखाते रहना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रपति रहे पूर्व में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, वो भी मरने से 1 मिनट पूर्व सीखने और सिखाने के कार्य को निरंतर उन्होंने जारी रखा। अपने स्टूडेंट को सिखाते रहे, अपने भी सीखते रहे, और सिखाते सिखाते 1 मिनट पूर्व उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। इससे भी हम लोगों ने सीखा कि जब तक सीखने की इच्छा शक्ति होना चाहिए शरीर में जब तक ताकत है, बुद्धि है, बल है, विवेक है, तब तक लोगों को सीखते रहना चाहिए। अन्यथा शिक्षा के बिना मनुष्य अविवेकशील प्राणी की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन विवेकशील प्राणी है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने कहा था सीखने का मुख्यतः 2 नियम है। पहला नियम है तत्परता से किसी कार्य को करना। किसी कार्य का पहले से अगर तैयारी कर लिया गया है, उस कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं, तो उस कार्य से मुझे आनंद प्राप्त होती है। दूसरा उन्होंने कहा था अभ्यास के द्वारा कार्य को करना। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था साइकिल चलाना
मैथ बनाना, गणित के सारे फार्मूले को बनाना, अगर इस फार्मूले को बार बार अभ्यास नहीं किया गया तो मुख्यतः आगे चल के लोग भूल जाते हैं। इसलिए सीखने का जो सिलसिला है अनंत काल से चलते आ रहा है और सिखाने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।